नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के थ्रू जो वैकेंसी आई है वीडियो की, उसकी मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ये मैं 7वां पार्ट लेकर के आया हूं, जो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। आज भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जो लोग वीडियो का री एग्जाम अभी देने जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग वीडियो को ज़रूर देखें। और देखेंगे आप जब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक तो क्वेश्चन अच्छे लेकर के आ रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी सटीक और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं सटीक करा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। लेखपाल की डीवी के लिए अभी कोई पक्का और पुख्ता खबर नहीं आ रही है। जैसे कोई न्यूज़ मिलती तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? इसका आपको जवाब देना है। गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, इसका जवाब आपको देना है। तो अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की। अगर हम लोग विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1336 ईस्वी में हुई है, और ये आपका चला है 1646 ईस्वी तक। कब तक चला है? 1646 ईस्वी तक ये आपका चला है। 1336 ईस्वी में किसने की थी? हरियर और बुक्का दो भाई थे। हरियर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो है ये पूछा जाता है किसके समकालीन था। हो सकता है ये प्रश्न आपसे फिर पूछ दिया जाए वीडियो के एग्जाम में। तो किसके समकालीन था? ये तुगलक वंश के समकालीन थे। इधर उत्तर भारत में तुगलक वंश चल रहा था, तो दक्षिण भारत में ये विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य जो आपका 4 भागों में विभाजित है। एक संगम है, दूसरा सुलभ है, संगम वंश, सुलभ वंश, और आपका क्या है? तुलुव वंश। क्या है? तुलुव वंश है। और तीसरा आपका जो है वो है अरावीडु वंश। क्या है? अरावीडु वंश है। क्या है? अरावीडु वंश है। ये 4 भागों में विभाजित था। जो किस राजा के साथ लड़ा गया था? ये आपका कुतुब शाही वंश जो था, कुतुब शाही वंश का जो संस्थापक था आपका, कुतुब शाही वंश का, उसका नाम था सुल्तान, उसका नाम था आपका सुल्तान कुली कुतुब शाह। सुल्तान कुली कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह, उसके उनके साथ इसका लड़ा गया। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है। कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना भी की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में ही हुए हैं राजा कृष्णदेव राय। इनके प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो ग्रंथ क्या है? अमुक्त माल्याद। क्या है? अमुक्त माल्याद। ये बात भी आप याद रखिएगा। अमुक्त माल्याद है ये इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा आपकी संस्कृत है। ये बात भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद पर खर्च होती है। मतलब वो कह रहा है कि भारत जो सबसे अधिक मुद्रा खर्च करता है वो किस चीज़ पर करता है? खाद्य आयात पर करता है, पेट्रोलियम उत्पादों पर करता है, लोहे और स्टील के आयात पर करता है, टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करने पर करता है? इसका आपको जवाब देना है। तो भारत की जो विदेशी मुद्रा अधिकतम है आपकी, वो होती है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। किसके? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होती है। पेट्रोलियम उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है? उसका नाम क्या है? सऊदी अरब है। क्या है? सऊदी अरब है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सऊदी अरब। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पे है आपका रूस, और नंबर 3 पर कौन है? आपका अमेरिका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सऊदी अरब अगर बात करें तो प्रतिदिन जो है ये 12 मिलियन बैरल, क्या 12 मिलियन बैरल जो है ये आपका जो है तेल उत्पादन करता है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी जो है वो क्या है आपकी? वो है आपकी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। और सऊदी अरब की अगर मुद्रा की बात करें तो हो जाएगी सऊदी रियाल। क्या हो जाएगी? सऊदी रियाल जो है वो इसकी मुद्रा का नाम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। तेल जो कच्चा तेल होता है वो बैरल में खरीदा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में आपके 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में आपके कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि जितना एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या कम है, मुझे और बताना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में वेम्बले मैदान किससे संबंधित है? अब लंदन में वेम्बले मैदान है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो उससे पहले आप मुझे और 2-3 सवाल बताइए। आप ये बताइए ईडन गार्डन कहाँ है? जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो लोग बताएंगे ईडन गार्डन कहाँ है। ईडन गार्डन के बाद में मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इसका भी आपको जवाब देना है।
मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के बाद में आप ये बताइए साल्ट लेक सिटी स्टेडियम कहाँ है, साल्ट लेक सिटी स्टेडियम कहाँ है, इसका भी आपको जवाब देना है। और दूसरा आपको अरुण जेटली स्टेडियम बताना है, क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम बताना है, अरुण जेटली स्टेडियम आपको बताना है, ठीक है। तो ईडन गार्डन जो है आपका ये कहाँ है, कोलकाता में है। ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में। और साल्ट लेक सिटी स्टेडियम जो है ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका कोलकाता में है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, आपका दिल्ली का है, ठीक है। तो लंदन का जो वेम्बले मैदान है वो फुटबॉल के लिए क्या खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ स्थित है, इसका आपको जवाब देना है। तो ये आपका स्थित है भोपाल में, कहाँ स्थित है, भोपाल में। ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप मुझे कुछ और सवालों के जवाब दीजिए। IISC फुल फॉर्म इसका क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये जो है ये कहाँ पर है, ये आपका बेंगलोर में है, कहाँ है आपका, ये आपका बेंगलोर में है। आप मुझे बताइए TIFR संस्थान कहाँ स्थित, वो ऐसे ही प्रश्न देगा TIFR संस्थान कहाँ स्थित है, या पूछेगा TIFR का क्या फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछ सकता है। तो TIFR का जो फुल फॉर्म है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये कहाँ है, ये आपका मुंबई में है, कहाँ है, ये आपका कहाँ है, ये आपका मुंबई में आता है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या चीज़, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका वो कहाँ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका देहरादून में है, कहाँ है, आपका देहरादून में। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। रेंडियर किस बायोम का जंतु है, रेंडियर किस बायोम का रेंडियर किस बायोम का जंतु है, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो रेंडियर जो पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है टुंड्रा बायोम में, कहाँ, टुंड्रा बायोम में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। FTP है, FTP क्या है, एक यूज नेट समाचार समूह है, इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है, एक जावा एप्लेट है, एक IRC सुगमीकरण है, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो FTP क्या है, ये है आपकी इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्लाइंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच अगर फाइल का जो आदान प्रदान होगा वो FTP के थ्रू ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। रियूटर किसकी समाचार एजेंसी, इसका आपको जवाब देना है। रियूटर, तो रियूटर मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपकी यूके की, कहाँ की है, यूके की। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट एजेंसी जो अन्य एग्जाम में पूछी गई है वो बताइए। जैसे कि एक पूछी गई है नेस्पर्स, क्या, एक पूछी गई नेस्पर्स कहाँ की एजेंसी है, एक आपसे पूछी गई है टास्क कहाँ की एजेंसी है, एक आपसे पूछी गई बरनामा, ये और बताइए आप बरनामा कहाँ की एजेंसी है, ये आप बताइए। तो नेस्पर जो है आपकी वो कहाँ की है, वो है आपकी साउथ अफ्रीका की, कहाँ है आपकी, साउथ अफ्रीका की है। जो टास है आपकी वो आपकी रसिया की है, कहाँ की है, रसिया की है। और बरनामा जो है आपकी ये कहाँ की है, मलेशिया की है, कहाँ की है, मलेशिया की है। एक और मुझे याद आ रही है, वो याद आ रही है अंसा, एंसा, ANS है, ये कहाँ की है, ये आपकी इटली की है, ठीक है। ये टास जो है ये पूछी गई आपसे, नेस्पर जो है ये दोनों पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। बरनामा मलेशिया की हो गई, एंसा आपकी इटली की हो गई, टास आपकी रशिया की हो गई, और नेस्पर आपकी साउथ अफ्रीका की होगी, रियूटर आपकी यूके की होगी, यूनाइटेड किंगडम की होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब हुआ था, इसका आपको जवाब देना है। तो तालीकोटा का जो युद्ध था इसको एक और देते हैं, ये राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। तो आपसे तालीकोटा पूछा जा सकता है, राक्षसी तांगड़ी पूछा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये युद्ध हुआ था आपका 23 जनवरी
ये युद्ध हुआ था आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। किसको? 1565 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये आपका था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी मैंने आपको बताई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ? दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? सन 1565 में। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, तो अगर सिख गुरुओं की बात करें तो 10 गुरु हैं। ठीक है, 10 गुरु के बाद में जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही, जो गुरु ग्रंथ साहिब जो पवित्र ग्रंथ है उसको ही गुरु माना गया है। ठीक है, तो पहले सिख गुरु सबको पता है गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, कौन थे? गुरु नानक देव जी थे पहले जो सिख गुरु थे। दूसरे गुरु जो थे उनका नाम था गुरु, क्या नाम था? गुरु अंगद देव जी। ठीक है, क्या नाम था? गुरु अंगद देव जी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, गुरु अंगद देव जी को ही क्या बोलते हैं? बाबा लहना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा लहना बोलते हैं। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा लहना के नाम से किस सिख गुरु को जानते हैं? तो गुरु अंगद देव जी को जानते हैं। और पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। इतनी बात आपके समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको 10 सिख गुरु के नाम याद होने चाहिए। पांचवें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव जी थे। ये भी याद रखिएगा। पांचवें गुरु जो थे वो गुरु अर्जुन देव जी थे। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा? ठीक है, तो ये आपको अंग्रेजी में बोलते हैं एंग्लो कार्नाटिक वार, और हिंदी में अगर बात करें तो कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। 3 आपके कर्नाटक युद्ध हुए। कितने कर्नाटक युद्ध हुए? प्रथम 3 कर्नाटक युद्ध। प्रथम जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है, जो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो हुआ है आपका 1740 से लेकर के आपका 1748 तक। इसमें जो संधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछता है वो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 1748 के बीच में हुआ, ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ? तो इसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी एक्सला-सैपल संधि। क्या हुआ था? एक्सला-सैपल संधि हुई थी। क्या हुई थी? एक्सला-सैपल संधि हुई थी। एक्सला-सैपल संधि आपकी हुई थी। क्या हुई थी? एक्सला-सैपल संधि आपकी हुई थी। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? दूसरा जो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1749 से लेकर के आपका हुआ था 1754 तक। कहाँ हुआ था? 1749 से लेकर क्या हुआ था? 1754 तक हुआ था। तो जो पुडुचेरी की संधि हुई, पुडुचेरी की संधि हुई। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, ये आपका हुआ था 1758 से लेकर के 1763 तक। इसमें जो आपकी हुई थी, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। क्या हुई थी? पेरिस की संधि। इसकी क्या है? इसका एक इतिहास है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों जो प्रथम जो आंग्ल कर्नाटक हुआ था उसके बीच जो तत्कालिक कारण था वो था ऑस्ट्रेलिया की राज। ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। तो देखा क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपके पापा और पड़ोसी के पापा कहीं दूसरी जगह मिले और लड़ गए, तो क्या हुआ? आप लोग भी कहीं दूसरी जगह मिले, पता चल गया, तो आप लोग भी कहीं ऐसे ही हुआ। वहाँ पर उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया में, तो यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी वो लोग लड़ गए। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो यहाँ पे भी लड़ गए। ऐसा हुआ था। ठीक है, इसकी डिटेल जो पूरी इतिहास है वो आपके लिए लेकर के आऊँगा कभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे जी का रामचंद्र नाम जो था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ है? प्रेसिडेंट हुआ है? तो ये हुए आपके लाला लाजपत राय। 1920 में हुए। ऐसा हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1920 में। तो गर्म दल वाले जो थे वो वैसे ही उग्र रहा करते थे, उनका माथा और खराब हो गया। तो कांग्रेस जो शांत दल के लोग थे, उदारवादी नेता थे, उन्होंने क्या करा? लाला लाजपत राय जी को क्या बना दिया? उन्होंने उसका कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, लाला लाजपत राय, ये कलकत्ता में स्पेशल अधिवेशन बुलाया।
फिर क्या हुआ 1920 में ही जब रेगुलर सेशन हुआ, जब जो सेशन होता था उसमें क्या, उसमें किसको बना दिया, सी विजय राघवाचारी जी को फिर से बना दिया। ठीक है, फिर से बनाए। तो 1920 में जो लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था, स्पेशल सेशन हुआ था, ये बात भी आप याद रखिएगा, विशेष सत्र हुआ था उसमें इनको बनाया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, ये इसका आपको जवाब देना है। तो ये कहाँ स्थित है आपका, ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जैतून की फसल है, तो जैतून की जो फसल है वो क्या है, जैतून की जो फसल है आपकी वो क्या होती है, जैतून की फसल, इसका आपको जवाब देना है। ये तो भाई मुझे भी नहीं आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो, भूमध्य सागरीय जलवायु में जैतून की फसल होती है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कुंजवन कहाँ वितरित है, कुंजवन चैपैरल जिसको कहा जाता है। तो चैपैरल के होते क्या है, ये होते हैं आपके सदाबहार झाड़ियाँ। ये क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी सदाबहार झाड़ियाँ प्लस छोटे वृक्ष, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये उष्ण होते हैं, उष्ण के साथ साथ इनमें क्या होती है, आर्द्रता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं आपके कहाँ, भूमध्य सागर में। कहाँ, भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो साइबेरिया जो है ये एक ठंडा क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा 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 वनस्पति पाई जाएगी। उसमें टुंड्रा वनस्पति कौन से वृक्ष हो जाएंगे, अल्पाइन वनस्पति पाई जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो कुंज वन कहाँ वितरित है आपके, भूमध्य सागर में। कहाँ, भूमध्य सागर में। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, वो है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। इसी में क्या पाई जाती है, ओजोन परत, ओजोन परत पाई जाती है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस में नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं। किस में नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं। ठीक है, डॉप्सन में मापते हैं। वो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है, वो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है, वो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि, वो कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि डॉप्सन जो है वो किसकी इकाई है, किसकी है, डॉप्सन जो है वो किसकी इकाई है। तो ओजोन परत को नापने की, ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई में नापते हैं, तो डॉप्सन में नापते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है, तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है, इसका आपको जवाब देना है। तो क्रीमी लेयर जो संबंधित है आपके उस सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ऑप्शन बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आप मुझे इसके साथ बताएं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के चेयरमैन कौन है, एनसीबीसी के चेयरमैन जो है वो कौन है, वो है आपके हंसराज गंगाराम अहिर जी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार संबंधित है किससे, ये संबंधित है आपका पत्रकारिता से, किसके, जर्नलिज्म से संबंधित है। आरओ के पेपर में ये पूछा गया कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई है 1961 में। कब शुरुआत हुई है इसकी, 1961 में इसकी शुरुआत हुई। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में आया था। ये प्रश्न भी आरओ में 2021 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है आपसे। तो कौन आया था, ये राजा रुद्रचंद आए थे। ये कुमाऊं के राजा हुआ करते थे। कहाँ के, कुमाऊं के राजा हुए थे। इनके दो मंदिर पूछे जाते हैं। एक मंदिर इन्होंने अल्मोड़ा में बनवाया, दूसरा मंदिर जो है इन्होंने बागेश्वर में बनवाया। ये उत्तराखंड में पड़ता है। अल्मोड़ा बागेश्वर जो है ये आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो अल्मोड़ा में इन्होंने जो बनवाया वो लक्ष्मेश्वर मंदिर बनवाया। क्या बनवाया आपने, लक्ष्मेश्वर मंदिर बनाया। और बागेश्वर में जो है आपने बागनाथ मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, बागनाथ मंदिर बनवाया। ये आपका लक्ष्मेश्वर मंदिर है, ये आपका पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, तो इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। तो वायु की जो गति है वो आपकी एनीमोमीटर से नापी जाती है। किससे, एनीमोमीटर से मापी जाती है। थर्मामीटर से ताप नापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से क्या, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके, क्या नापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। आगे देखते हैं।
तो ठीक है, आज तक यही मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए, डिटेल भी करवाई। आज मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, और क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर से जिससे ये रिकॉर्ड वगैरह क्लास करते, इसमें बहुत दिक्कत आ गई, तो मैं क्लास जल्दी नहीं ला पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे जब तक आपका वीडियो का एग्जाम है। कुछ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, जो आप हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन हूबहू फंस जाएं। तो ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बहुत ही छोटा चैनल है आपके लिए, इसको प्लीज़ आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। जिन लोगों का वीडियो का री एग्जाम है वो लोग जान लगा के अपना पढ़ते रहें। सब लोगों को धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना।